तिरस्करणी देवी द्वारा बलाहक प्रमुख 7 दैत्य गणों का वध। श्री हयग्रीव मुनि कहते हैं, हे अगस्त्य, अत्यंत विशाल दैत्य राज की युद्ध की तैयारियों को गुप्तचरों द्वारा संपूर्ण सेनाओं और दैत्य राजों के सम्मिलित होने का वृतांत मंत्रिणी ने ललिता देवी को प्रणाम कर कहा। ललिता देवी से आज्ञा पाकर मंत्रिणी ने दंडनी को कहा, हे वत्सी, भंडासुर की ये युद्ध साज सज्जा बहुत व्यापक दिखती है। एक दैत्येश्वर भंड को छोड़कर सभी युद्ध के लिए संगठित एकत्र हुए हैं। हम सभी को शीघ्र ही चलना चाहिए। सैन्य को सन्नद्ध करो, विशेष रूप से शक्तियों को साथ में सज्जित करो। इस प्रकार आज्ञा पाकर कौलमुखी वाराही देवी संपूर्ण शक्ति सेना को साथ में ली मंत्रिणी के सहित देवी को प्रणाम कर युद्ध में पहुंची। हाथी, घोड़ों तथा रथों से परिपूर्ण ये शक्तियों की सेना युद्ध के लिए जैसे प्रलय काल में लोगों को जलप्लुत करने, जल में डुबोने के लिए समुद्र का मर्यादा उल्लंघन होता है, वैसे निकली। युद्ध के बाजों के भीषण शब्दों और हाथियों, घोड़ों तथा रथों के गंभीर नाद से मिश्रित शक्तियों का सिंहनाद अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हुआ। उस लोगों को कपा देने वाले भयंकर महाशब्द को सुनकर दैत्यों ने भी प्रतिरोधक उसी प्रकार से अति विपुल वाद्य आदि घोष किया। दोनों सेनाओं का वह सम्मिश्रित नाद सभी दिशाओं में व्याप्त हो गया। दोनों सेनाओं का वह तुमुल नाद भीरू लोगों के प्राण हरने वाला तथा जल स्थानों को सुखाने वाला था। अनंतर शक्ति और दैत्यों की सेनाओं में तुमुल महायुद्ध हुआ। दैत्यगण ने विचित्र आयुधों से पृथक पृथक शक्तियों के समूह को मारा। उसी प्रकार शक्तियों ने दैत्यों के अंकुश चलाकर त्रस्त किया। उन्होंने कई दैत्यों को अपने बाणों के प्रहार से तिल तिल कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कई कृपाणधारियों से बीच में खंड खंड कर दिए। शक्तियों के द्वारा चक्र से ग्रीवा तथा उदर और बाहुओं को पृथक पृथक किए जाने से कई दैत्यगण लोग घायल हो गए। कई वज्र के प्रहार से पीस दिए गए। कई एक तोपों और मुदगरों से मारे गए। दूसरे अनायास ही चारों ओर से अमोघ पाशों से बांध दिए गए एवं अन्य कुल्हाड़ी व फरसा जैसे प्रमुख अस्त्रों से अपने सिरों पर प्रहार करने से क्षत विक्षत हो विकल बना दिए गए। कई दैत्य वक्ष स्थल पर तोमर, बर्छी, अंकुश और सारण के प्रहारों से विच्छिन्न कर दिए गए। इस प्रकार वहां एक मुहूर्त पर्यंत समान भाव से युद्ध चला। कभी दैत्यों द्वारा शक्तियां प्रताड़ित हुई तो कभी शक्तियों द्वारा दैत्य लोग दलित किए गए। अनंतर शक्तियों के गण से दैत्य सेना बुरी तरह प्रहारों की चोटें खाकर भाग निकली। दैत्य लोग इस तरह से विक्रंदन करते थे, अरे मारे गए, हाय हाय बुरी तरह से घायल हो गए। शक्तिगणों द्वारा जब शस्त्र प्रहारों से उनका पीछा किया गया तो वे इधर उधर चारों ओर भागकर शरण खोजने लगे। वहां युद्ध भूमि में रक्त की नदियां बहने के कारण पिशाचों के लिए शुभ दर्शन वाली प्रतिक्षण तरंगों के बहाव से ढेर के ढेर कंकालों को बहाती हुई आगे बढ़ती चलती थी। कई दैत्य उन धाराओं में गिरकर निमिष मात्र में ही दूर ले जाए गए। इस प्रकार दैत्यगण की दुर्दशा देखकर भंडासुर का छोटा भाई विशुक्र अपने पार्श्ववर्ती बलाहक प्रमुख दैत्यगण को अपरमे बल विक्रम से संपन्न जान उन्हें बुलाकर बोला, हे बलाहक, तू शक्तियों के गणों द्वारा मारे गए इन दैत्यगणों को देख। ये अनाथ के समान काल के ग्रास बने हुए चारों ओर पड़े हैं। तू अपने भाइयों के सहित जा और विरोधी शत्रुओं का नाश कर। तुम लोगों को तपस्या के प्रभाव से नेत्रों में सूर्य भगवान ने अपना अंश प्रदान किया है। युद्ध में तुम लोग सभी जाकर के इन शक्तियों को निश्चय ही जलभून डालो। इस प्रकार आज्ञा पाकर बलाहक अपने भाइयों के सहित शक्तियों का विनाश करने को गया। बलाहक, कालमुख, विकर्ण, विकटानन, सूचीमुख, करालाक्ष और करट ये सातों भाई अत्यंत क्रूर और बल संपन्न थे।
ये लोग जिसे अतिरोष से देखते थे वही शक्ति अत्यंत तृषा से संतप्त हो शीघ्र मर जाती। उन्होंने दीवानाथ सूर्य की उपासना कर इस प्रकार का बल प्राप्त किया था। इस प्रकार शक्ति संपन्न वे जब सेना में एक साथ प्रवेश कर क्रूर नेत्रों से शक्ति गण को मारते हुए देखते तो वे सभी शक्तियां दैत्यों के देखने से ही भारी प्यास से व्याकुल हो जाती, जिससे सारे के सारे अंगों में वह त्रास व्याप्त हो जाता। इस प्रकार अत्यंत संताप तथा तृषा द्वारा व्याकुल शक्तिगण संघबद्ध युद्ध भूमि में अत्यंत त्रस्त हुआ। मंत्रिणी और दंडिनी को छोड़कर जब हाथियों तथा घोड़ों के वाहनों के सहित सारा ही शक्ति समूह उस ताप के कारण विकल होकर गिरने लगा, उन राक्षसों के नेत्रों की शक्ति का प्रभाव उन दोनों को प्रभावित न कर पाया, क्योंकि उनके गौरव की महिमा ही ऐसी थी। उसे देख दंडनाथा ने मंत्रिणी से कहा। मंत्रिणी देवी ने विचार कर इसे सूर्य की कृपा जानकर श्री देवी के रक्षा के लिए नियुक्त जो देवी इस महायुद्ध में नहीं आई थी, उस तिरस्करणी नामक शक्ति को उसने मन से ध्यान कर स्मरण किया। स्मरण करते ही वह नीले घोड़े पर चढ़कर नीले शरीर वाली उसी प्रकार के नीले रंग के आभूषणों से सजी नीले वर्ण की मालाधारी हुई अत्यंत घने अंधकार के स्तब्ध वातावरण से घिरी हुई अपने समान आकृति वाली शक्तियों के कोटियों से परिवारित हो उपस्थित हुई। उसकी इच्छा के बिना कोई भी इस पृथ्वी तल पर उसे कहीं भी देख नहीं सकता। उसने आकर मंत्रिणी को प्रणाम पूर्वक कहा, हे माता, मुझे क्यों स्मरण किया गया? इस प्रकार पूछने पर मंत्रिणी ने दैत्यगण के बल को नाश करने के लिए उसे छोड़ दिया। फिर शक्तियों की शांति के लिए अमृतेश को शीघ्र ही सुधा सिंधु को लाने की आज्ञा दी। इस प्रकार आज्ञा पाकर तिरस्करणी देवी अदृश्य अंगों वाली बन उसी प्रकार की शक्ति समूह से युक्त सर्वश्रेष्ठ अदृश्य वाहन अश्व पर आरूढ़ होकर दैत्यों की सेना को शस्त्रों के प्रहार से नष्ट करने पर तुल गई। उसने अंध नामक अस्त्र बनाया जिससे वे दैत्यगण अंधे से होकर कुछ भी देख ना पाए। फिर भी बलवीर से भरपूर युद्ध करते हुए उन्हें भगवती तिरस्करणी ने दीर्घ काल तक युद्धों से जीतकर अपने खड्ग से उन दैत्यगणों के मस्तकों को क्रोध से उड़ा दिया। बलाहक प्रमुख दैत्यगण के मार दिए जाने पर देवगण ने तिरस्करणी पर दिव्य पुष्प बरसाए और दुंदुभियां बजाते हुए इन लोगों के कंटक समूह रूपी सप्त राक्षस गण के नाश से सत्य रूपी देव प्रमुख गण प्रसन्न हुए। अमृतेशी ने अमृत के सार तत्वों की वर्षा धारा से मृत शक्तियों को जीवित कर दिया। इस प्रकार तिरस्करणी ने बलवान सूर्य के प्रभावी नेत्रों वाले उन राक्षसों को जीतकर मंत्रिणी और दंडिनी देवी को नमस्कार कर अपने विजय की सूचना दी। उन्होंने प्रेम पूर्वक उसे हृदय से लगाकर तूने सर्वथा असाध्य कार्य को संपन्न कर दिया। इस प्रकार मंत्रिणी तथा दंड नायिका ने कहकर साधु भाग दिया और उसकी प्रशंसा की। इस प्रकार बलाहक प्रमुख 7 राक्षसों के वध करने पर सूर्य अस्ताचलगामी हो गया।